बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक की ये बहुत बड़ी ख़बर है इस लिहाज से कि एक मायूसी का ख़दशा था, मैं कहूँगी मायूसी का ख़दशा था, इम्कान नहीं था, ख़दशा था। और ये जो ख़दशा था ये इस वजह से था कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ और फिर तारीख़ पे तारीख़, MLO के हवाले से भी हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि किस तरह से एक बार फिर तारीख़ पड़ गई। और ये सोचा जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि देख लीजिए, चूँकि बच्ची जो है वो बयान दे चुकी है और जो भी फ़ैसला होगा उसी बयान की रोशनी में होगा, इसलिए या तो तारीख़ें पड़ेंगी या फिर बच्ची को ज़हीर के साथ रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल बड़े अच्छे से शाहिद हुसैन ने एक्सप्लेन भी किया इसको कि आज की तारीख़ क्यों टली। देखिए, कोई ना कोई वजह हो भी जाती है, हम हर चीज़ को इस तरह से नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी डाउट्स की गुंजाइश मौजूद होती है। वहाँ पर हुआ ये कि एक केस था, उसको सुना गया, थोड़ा सा इसको पेंडिंग में डाला गया, फिर उसके बाद दलाइल जो है दूसरी पार्टी के दूसरे केस पर तवील हो गए, जिसकी वजह से ये केस जो है ये पेंडिंग में चला गया, फिर उसके बाद अगली तारीख डाल दी गई। तो ये सब मामलात हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप होप जो है गिव अप कर दें। मैं होप किसको कहती हूँ? मैं होप इसको कहती हूँ कि इंसाफ हो, इंसाफ हो और होता हुआ दिखाई दे। जिस वक्त ज़हीर और शब्बीर को बेल मिली तो उस वक्त बहुत से लोग जो है वो परेशान हुए। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके मुझसे सवाल किए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है केस पे। तो उनको मैं समझाना चाहूँगी कि देखिए, केस का फ़ैसला जो भी आता है, केस का फ़ैसला जो भी आता है, हमें ये देखना है कि इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ। और इंसाफ जो है हमें उम्मीद है इंसाफ के निज़ाम से। अब मामला क्या चल रहा है ये मैं ज़रा आपको बताती हूँ। आप यहाँ से इंतहा की हद लगाइए कि जो तफ्तीशी अफसर है शाहनवाज साहब से जबकि बात की गई, वो शाहानी साहब जो थे, DSP है शाहानी साहब, उनसे जब सवाल किया जाता है, जब शाहिद हुसैन ने उनसे पूछा कि भाई ये जो 25 लोग जो निकाल दिए गए, आपको याद होगा कि जब ये केस चल रहा था इन लोगों को जो इसमें से बाहर किया गया है उसके पीछे एक लंबी समातें मौजूद हैं, लंबी हेयरिंग मौजूद है। लेकिन न जाने क्यों शाहानी साहब ने एक बात कही, शायद उन्होंने मजाक में कही या टॉन्ट करने के लिए कही या मजाक उड़ाने के लिए कही या सच कही। अगर तो सच कहा है तो ये बड़ा ही खौफनाक सच है, और अगर उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए कहा है तो ये बड़ा ही भोंडा मजाक है। शाहानी साहब ने बताया कि ये जो 25 लोग जिनको केस से अलग कर दिया गया, इनको शक की बुनियाद पर फ़ोन कॉल्स या सहूलतकारी की बुनियाद पर इन्हें बेसिकली गिरफ़्तार किया गया था। अब वो कहते हैं कि चूँकि बदकिस्मती से कराची में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, आप किस्सा कल से सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं इसके पीछे छुपी कहानी आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जी, बदकिस्मती से कराची में ये जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं ना, इन बारिशों की वजह से वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो गया। वो हमारे पास अब कोई सबूत नहीं इन लोगों के ख़िलाफ़, इस वजह से हमें इनको केस से अलग करना पड़ा। ठीक है, अब मैं ज़रा इधर ही रुक जाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली इतना आसान भी नहीं है ये सब कुछ कहना। पहले जब इनसे कहा गया कि अभी तक बाकी जो मुल्ज़िमान हैं, जिनमें राय खुर्रम शामिल है, ज़हीर की वालदा शामिल है, इन लोगों को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, इनको लेकर क्यों नहीं आया गया, तो ये बताया गया कि जी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हमें पता है कि हवाई सफ़र भी हो रहा है। पहले जब इस लड़के को, ज़हीर को और बच्ची को जब लाया गया था लाहौर से कराची, तो इन्हें बायर लाया गया था। उसके बाद दोबारा अगर आपने किसी को लेने जाना है तो आप बायर भी जा सकते हैं। और बायर, मैं आपको बताती चलूँ कि फ़्लाइट्स कोई कैंसिल नहीं हुई, फ़्लाइट्स चल रही हैं, फ़्लाइट्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया अदालत को कि चूँकि बारिशें हैं तो हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं जा सकती, रास्ते बंद हैं, हम सफ़र नहीं कर सकते, हमें पूरी फ़ोर्स लेके जानी है, व्हाटसोएवर। और इस बुनियाद पे इस मामले को इल्तिवा का शिकार किया गया। अब मैं आपको बड़ी ख़बर दे देती हूँ जनाब, टीमें तैयार हैं, तश्कील दे दी गई हैं, उनकी रहनुमाई करने वाला भी मौजूद है। रहबर जो है, अगर उसने राहज़नी ना की तो फिर अगर उसने राहबरी की तो वो अब ज़हीर की वालदा को और राय खुर्रम को लेकर आएगा, क्योंकि अब उनको लाना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना कि अब उनका आना ठहर गया है, तो उनका आना वाकई ठहर गया है, तो अब उनको आना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि इस वक्त ज़हीर की वालदा कहाँ पर है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जी वो मफरूर हैं, वो छुपी हुई है। मेरी जो मालूमात है उनके मुताबिक वो अपने घर में नहीं है, बल्कि अपने एक जान पहचान है उनके घर हैं। और उसके अलावा ये भी मालूमात है कि छुपने का इरादा नहीं है, उनको कह दिया गया है कि आपने बड़े आराम से गिरफ़्तारी दे देनी है, आपने कोई रौला लप्पा नहीं डालना है। हमने जैसा बाकी मामलात को लटकाया हुआ है, आपके मामलात जो है उनको भी देख लिया जाएगा, ज़मानत का बलस गिरफ़्तारी भी हो जाएगी और सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें इन्हें कहकर उन्हें ढकोसला दिया गया है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये है कि जनाब
जो बाकी के 10 लोग बचे उनमें से 4 लोग जेल में हैं, 6 लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है। अब जो है मामला कहाँ जा रहा है? मामला जो है उस गाड़ी का है, अगर हम बात करें जिसमें लड़की को कराची से लाहौर और लाहौर से आगे कश्मीर और केपी तक ले जाया गया, तो वो गाड़ी भी 2 नंबर निकली। तो उस गाड़ी के 2 नंबर निकलने का मतलब क्या है? वो कैरी डब्बा था, गाड़ी कोई और थी, क्योंकि सिंध पुलिस इस पर कोई काम नहीं उन्होंने किया। तो ये बेसिकली उनकी ज़िम्मेदारी थी इसको फाइंड आउट करना, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भी काम नहीं किया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये चीज़ें नोटिस नहीं की जा रही कि तफ्तीश जो है वो सही रुख पर नहीं है। तफ्तीश में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तफ्तीश में अपनी मर्जियां डाली जा रही हैं, तफ्तीश को गैर जानिबदारी से नहीं किया जा रहा है। रिकॉर्ड का बारिश में बह जाना, गाड़ी का 2 नंबर होना और उसके बावजूद गाड़ी का ट्रैक ना हो पाना, जबकि जिन जिन इलाकों से गुजर कर वो गाड़ी गई है वहाँ पर कैमरास भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद गाड़ी का कोई ट्रैक, कोई सुराख नहीं। निकाह रजिस्ट्रार नवाज़ बलोच को कुछ नहीं कहा गया और दूसरे लोग जो बाहर घूम फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको भी कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो ये सब कुछ जो है ये सवालात तो खड़े करता है। MLO के हवाले से आपको बताऊं कि MLO जो है एक दरख्वास्त उनकी तरफ से दी गई है चालान के ऊपर, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी सुनवाई होगी और उनकी कोशिश होगी कि सेम डे हो। लेकिन हमारी जो इत्तलात है MLO के केस के ऊपर हियरिंग जो है वो पहले होगी और उसके बाद चालान की मंजूरी को जो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है वो भी इसके बाद होगी। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ। देखिए, चीज़ें ये हैं कि बहुत ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि उनके राब्ते जो हैं वो परी के साथ, जिनको वो परी कहते हैं, बच्ची के साथ है। और जो बच्ची है, जो मुगिया बच्ची है, वो बच्ची जो है उसको पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, मंगवाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े हीनियस क्राइम का इकरार कर रहे हैं, आप एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं और इकरार कर रहे हैं साथ ही साथ, जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि बच्ची से कोई भी नहीं मिल सकता। उससे पैगाम रसानी की कोशिश करना जो है वो भी जुर्म के ज़िम्मे में आता है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अपने फाजिल जो वकला हैं उनसे कि वो ये बताएं कि ये जो काम वो कर रहे हैं या कह रहे हैं या एडमिट कर रहे हैं अपने लाइव प्रोग्राम्स में, इसके ऊपर क्या सज़ा या क्या जज़ा हो सकती है। सेकेंडली, अगर बच्ची को सब कुछ पता लग भी रहा है, आप कहते हैं कि उसकी स्टेटमेंट जो है वो बदस्तूर सेम है और उसी की बुनियाद पर उन दोनों को ज़मानत मिली है, तो ये याद रखिएगा कि उन्हें ज़मानत मिली है, उन्हें रिहाई नहीं मिली है। तो अभी बड़ा कुछ काम है जो कि बाकी है करना, और बड़ा ही अच्छा होगा। मैंने नोट किया एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, और वो पॉजिटिव चेंज ये आया कि दूसरी साइड पर अब जो लोगों को गंदे मजाक बिलो द बेल्ट किए जाते थे उसमें कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है। आप लोग काम के ऊपर बात करें, मैं आप लोगों ने जो पॉइंट्स रखे उनको मैंने क्रिटिसाइज़ किया, उनके ऊपर मैंने अपनी दलील दी, आप अपनी दलील दीजिए। दलील के साथ बात करें तो बहुत अच्छा लगता है, बात में खूबसूरती भी रहती है, अदब और लिहाज भी बरकरार रहता है, और लोगों को भी सुनने में तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि लोग भी इस चीज़ से आवाज़ार हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस केस को रिपोर्ट करें ईमानदारी के साथ। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा उस पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझता हो। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ज़मीर के सौदे करके यहाँ बैठा है। हम लोग भी यहाँ पर हक़ और सच के साथ बैठे हैं, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आपको फिर दूसरे तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको दलील के साथ बात करनी चाहिए। दलील के साथ बात करें। अल्लाह पाक हम सबको राय हदायत को जानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चलेंगे तो हम तभी जब हम उसको जान लेंगे। मुझे बहरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।